इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मेरे विचार से आपके मन में न शोक न मोह न भ्रम न संदेह कुछ नहीं। तदपि असंका कीन्हिउ सोई, कहत सुनत सब कर हित हो। वह परमार्थ है जिस व्यवहार के करने से सबका हित हो। अपना भला तो सब ढूंढ लेते हैं हो, यह कार्य करेंगे तो हमारा लाभ होगा। स्वार्थ और परमार्थ का यही मूल अंतर है। जिस कार्य को करने से सबका भला हो वह परमार्थ है, और जिसमें केवल अपना चिंतन हो, अपना लाभ हो, वह स्वार्थ का कार्य है। जिस कार्य में 10 लोग जुड़े हों, सबका हित हो, वही परमार्थ है। मां का प्रश्न क्या? राम सो अवध नृपति सुत सोई। बाबा यहीं से कथा प्रारंभ करते। देवी, आपने पूछा जो नृपतनय तो ब्रह्म के राजपुत्र हैं, तो ब्रह्म सर्वव्यापी कैसे? अगुणय रूप अलख यज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलगु नहीं दे। सत रज तम 3 गुण हैं, सात्विक राजसिक तामसिक। प्रभु इन तीनों गुणों से रहित हैं, परे हैं। ये बात बड़ी अलौकिक है। हम आप देखते होंगे कि भगवान तो हमारे आप जैसे हैं, परंतु भगवान हमारे आप जैसे नहीं है। हमारे आप के शरीर में जो विकार है वो भगवान में नहीं है। वो तो निज इच्छा निर्मित तनु है। न होते तो जन्म लेते ही, प्रकट होते ही, उपस्थित होते ही, अवतरित होते ही प्रकाश पुंज अपने सहजावस्था में आया, और फिर मां ने कहा कीजिए शिशु लीला, तो वही स्वरूप शिशु बन गया। ये भगवान अलौकिक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा सब कुछ दिव्य है पार्थ, संदेह से बाहर निकलो। जीव जैसा नहीं है, क्योंकि मैं जीव नहीं हूं। मैं समस्त ऐश्वर्यों से पुष्ट परम परमेश्वर हूं। हम आप जिनकी कथा गा रहे हैं, ये जीव भगवान नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा अगुणय रूप अलख यज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलगु नहीं। जल का द्रवीभूत स्वभाव और तापमान की शून्य अवस्था आने पर बर्फ बन जाना, ये स्वरूप है, वो अरूप है। प्रभु का स्वरूप दोनों है, वो अरूप भी है, स्वरूप भी है। भगवान का एक रूप नहीं है, अनेक रूप रूपा है विष्ट में, प्रभु विष्ट में। अनेक क्यों है?
पता नहीं कौन रूप कब मत्स्य बनना पड़े, कब कच्छप बनना पड़े, कब वाराह बनना पड़े, कब हयग्रीव बनना पड़े, अद्भुत कब नर और कब नरसिंह बनना पड़े। भगवान का कोई एक रूप नहीं है। वो तो शिव बाबा और ब्रह्मा जी जैसा वरदान देते हैं उस व्यवहार को भगवान को रखना पड़ता है। भगत प्रेम बस। तो ये भगवान कब कब स्वरूप लेते हैं, इन भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है? बाबा ने कहा देवी ये समझ से परे है। भगवान का वास्तविक कोई एक स्वरूप ही नहीं है, अनेकानेक स्वरूप है। और यह भी ध्यान रखने योग्य बात बाबा ने कही, भगवान केवल युग के अंत में धरती के भार को उतारने, साधुओं को संहारने, संतों को परित्राण देने, दुष्टों का विनाश करने ही नहीं आते। भगवान समय समय पर अपने पार्षदों को भेजकर भी अपना कार्य संपन्न कराते रहते। जानते हैं सदग्रंथों में भारत भूमि को भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप कहा गया है। और जहां हम आप बैठे हैं, ये जो उत्तर प्रदेश है मध्य भाग, इसको मथुरा और अयोध्या, अयोध्या और मथुरा ये भगवान का हृदय भाग है। इस दिव्य स्वरूप का इसलिए भगवान भक्तों के हृदय में अवतरित होते हैं। तो अयोध्या वह क्षेत्र है जहां किसी का वध नहीं होता, मथुरा वह क्षेत्र है जहां माया जाकर थुथुरा जाती है, उसलिए उसका नाम मथुरा है। दोनों का अर्थ एक है। वहां अवध्य क्षेत्र है अयोध्या, इसलिए प्रथम पुरी है अयोध्या, तब मथुरा, फिर माया हरिद्वार, फिर बाबा की नगरी काशी, फिर भगवान श्री है की नगरी कांची, भोलेनाथ की नगरी अवंतिका, फिर मेरे सरकार द्वारिकाधीश नगरी पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। आप जहां रह लो, जिस क्षेत्र में रह लो, आते जाते बनो, स्मरण कर लो, और कहीं यात्रा करियो चाहे नहीं करियो, सप्तपुरियों की यात्रा अवश्य कर लेनी। जहां आप जाएंगे ना, अच्छा इसके लिए मैं कल भी ये बात रखा था, अब हम सब कर लेंगे तो यात्रा करेंगे, तब आप यात्रा नहीं करेंगे, तब घोड़े पर चढ़ के आप यात्रा करेंगे। कितनी बार घोड़े पर चढ़ेंगे आप, किसी की पीठ पर लद के यात्रा करेंगे, यात्रा का रस नहीं रह जाता है। भगवान ने सब कुछ सुपंख दिया है, सब व्यवस्थित किया है, तो तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा युवावस्था में कर ही डालनी चाहिए। अरे 50, 60, 65, 70 तक कर डालिए, करना अवश्य चाहिए। यही बाबा मेरे कह रहे हैं, देवी भगवान का ये रूप ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, वो तो विस्तृत है, अनंतानंत स्वरूप सरकार के। इसलिए स्मृतियों ने ये कहा, वेद भगवान ने ये कहा, बाबा ने सुनाया, आपको कंठस्थ है। इन पंक्तियों का स्मरण करिए। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई बिना, कर बिनु कर्म करई
समवर्ता बलराम भौम दिशा शोका तथा लोकाम अगल में भक्ता बीनु परस नयन बीनु दे चंद्रमा मन सो जाता हो जाए नयन बीनु दे ग्रही प्राण बीनु गद्द द्वारा दुराधर शामित पुष्टाम करेंगे ग्रही असी सब भांति अलौकिक करनी असी सब भांति अलौकिक करनी महिमा यही नहीं बरनी महिमा इमिगा वहीं वेद बुध जाहि धरहि मुनि सोई दशरथ सुत भगत कौशलवती माँ का प्रश्न क्या था? राम सो नृपति अवध सुत सोई खीयज अगुण अलक गति कोई। भगवान ने उत्तर में यही कहा, जही मिगा वही वेद बुध जाहि धरहि मुनि सोई दशरथ सुत भगत हित काशी जी में जीव नहीं जंतु मात्र को मरते जब देखता हूं तो उनके करल पुटों पे राम नाम छोड़ देता हूं। काशी मरत जंतु अवलोकी जा सुनाम बल करऊं इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।